हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोगों की जो क्लास होगी, आज जो हम लोगों का लेक्चर होगा वो साइटोसिन पर होगा। किस पर होगा? साइटोसिन पर। अब प्रश्न आता है कि जो साइटोसिन है इसको दर्शाते किससे है? देखो, हर चीज की शुरुआत उसके परिचय से करनी चाहिए, यानी साइटोसिन को दर्शाते किससे है। तो पहला बिंदु क्या है? साइटोसिन को दर्शाते किससे है? तो याद रखना, साइटोसिन को सी से प्रदर्शित किया जाता है। पहला बिंदु याद हो गया कि साइटोसिन जो है इसको हम सी से दर्शाते हैं। दर्शाते कि नहीं दर्शाते? अब प्रश्न आता कि जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, होते कि नहीं होते? प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन और पायरिमिडीन। तो ये जो साइटोसिन है ये किस में आएगा? तो ये आपका आता है प्रिमिडीन में। इसे प्रिमिडीन में रखा जाता है ना? रखते कि नहीं रखते? है ना? इसे प्रिमिडीन में, है ना, प्रिमिडीन में रखा जाता है। देखो, एक चीज दिमाग में रख लो बिल्कुल, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। और इसमें जो एडेनिन और गुआनिन है ये प्यूरीन में है, बाकी सब प्रिमिडीन में। तो साइटोसिन किस में आ गया? प्रिमिडीन में आ गया, है ना? अब प्रश्न आता है कि ये डीएनए में रखा जाएगा, यानी ये डीएनए में होगा कि आरएनए में होगा? बिल्कुल बात ठीक है। ये डीएनए में होगा कि आरएनए में होगा? तो आपको याद रखना है ये डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। दोनों मिलेगा आपको, ये डीएनए में भी मिलेगा और आरएनए में भी मिलेगा। ये भी पता हो गया आपको। देखो, एक एक टॉपिक समझते हुए चलिए, है ना? ये जो साइटोसिन है इसको रटना नहीं है। मेरा मतलब ये है कि बायोलॉजी को रटते हुए नहीं पढ़ना है। पूछो कहां रहते हो, क्या भूमिका है, क्या परिचय है, किससे दर्शाते हैं, अपने आप से क्वेश्चन करो, आंसर मिलते चले जाएंगे, है ना? तो क्या है, ये डीएनए और आरएनए दोनों मिलता है ना? इसमें 6 कार्बन परमाणु मिलते हैं। कार्बन परमाणु कितने मिलते हैं? 6 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। देखो, 6 होते कि नहीं होते? 1 2 3 4 5 और 6 होते। 6 कि नहीं होते? है ना? और ये एक वलय संरचना है। बड़ी ध्यान से देखो, रटने का प्रयास नहीं करना। ये अणु एक वलय होता है ना? इसके जो अणु होते हैं, लिख देता हूं, इसके अणु एक वलय युक्त होते हैं, है ना? इसके अणु एक वलय युक्त होते हैं, है ना? देखो, ये एक एक बिंदु आप जब नोटिस करोगे, समझोगे, तभी आपको समानता और भिन्नता पता करने में सुविधा रहेगी। अब ये एक वलय युक्त जो एक नया शब्द आ गया, अभी तक लेक्चर में कहोगे सर इसका आपने जिक्र कहीं भी नहीं किया, है ना? यहां पे जिक्र कर दिया, तो क्या ओनली वन इसी में होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी प्रिमिडीन हैं वो सभी के सभी एक वलय युक्त संरचना को
दर्शाते हैं, है ना, एक प्लग होते हैं। अब प्रिमिडिन में कौन कौन आता है, तो प्रिमिडिन में कौन कौन आता है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इन सभी में ये बात लागू होगी। किसमें किसमें, थाइमिन, है ना, यूरेसिल और साइटोसिन, इन सभी में ये बात लागू होगी। चलो तो ये याद रखना, है ना। अब इसके बाद नाइट्रोजन, इसमें जो नाइट्रोजन है वो 1 और 3 नंबर पर होता है, 1 और 3 नंबर पर नाइट्रोजन पाया जाता है। देखो नंबर 1 कहां है, ये रहा आपका, यहां पर नाइट्रोजन मिलेगा, और 3 कहां है, ये रहा आपका, यहां पर नाइट्रोजन मिलेगा। इस तरह से हमको ये एक बिंदु याद रखने चाहिए, है ना। तो साइटोसिन बड़ा इजी है, किससे, एक बार रिकॉल करते हैं, किससे दर्शाते, सी से दर्शाते। किस में मिलता, डीएनए और आरएनए दोनों मिलता है। कितने कार्बन परमाणु होते हैं, 6 होते हैं, एक प्लग संरचना होती है ना, वही तो सब लिखा है, 6 होते, एक प्लग संरचना होती है, एक 3 नंबर पर नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। शेष हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।